Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. My name is Dr. Nizam, clinical psychologist, psychotherapist, speech and memory therapist. आज जो हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है दैट इज ऑटिस्टिक गर्ल्स के बारे में है कि ऑटिज्म जो है गर्ल्स में कैसे मैनिफेस्ट होता है या कैसे दिखता है। मोर और लेस जो इसके सिम्टम्स होते हैं, जो जनरल सिम्टम्स होते हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि ये जनरली कहा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं उनका वो मास्किंग बहुत अच्छी कर लेती है, फिर जस्ट बिकॉज ऑफ कल्चर रीजंस हम जो है उन चीज़ों को डिनाई करते हैं, हम उनको एज अ अलार्मिंग कंसिडर नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं वो डायग्नोसिस होने से रह जाती हैं और वो लेट डायग्नोस होते हैं। बहुत सारी और भी रीजन है जिसके बारे में बात करेंगे और हम फैक्टर्स देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं और कौन कौन सी you could say कि what are the reasons and circumstances जिनके basis पे we are saying that कि these girls are autistic or these are late diagnosed. So let's start our presentation. आप लोग जो है या तो ऐसे कीजिएगा, क्वेश्चन जो है मुझसे उसमें पूछ लीजिएगा। आई डोंट नो आज में टाइम मिलेगा क्वेश्चन आंसर सेशन करने का, लेकिन मुझे उसमें ना पूछ लीजिएगा मैसेज के अंदर ही, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगी। मेरे हाथ पे सॉरी कट लगा हुआ है तो मैंने ये इमरजेंसी मैनेजमेंट की हुई है, अभी थोड़ी पहले लगे, दैट्स व्हाई लिटिल बिट डिले। ओके, सो लेट मी स्टार्ट प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? आई कैन सी दैट। लेट्स टॉक अबाउट ऑटिज्म इन गर्ल्स। अब शुरू में हम थोड़ी सी उन चीज़ों के बारे में बात करें जो जनरल सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको लड़कों में भी नजर आएंगे, लेकिन इशू ये होता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ कल्चरल सर्कमस्टांसेस या लड़कियां जो होती है शाय होती है, ज़्यादा बोलती नहीं या थोड़ी डिपेंडेबल होती है, तो हमारे यहाँ इसको एक अलार्मिंग स्टेट कंसिडर नहीं किया। लेकिन जब ये उनको ये लगता है कि जो अब लड़का है उसको जो है उसकी सिम्टम्स आ रहे, वो बोल नहीं, वो बात नहीं कर रहा, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, ही माइट हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो लड़कों को हमारे यहाँ फौरन जो है डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। लेट्स सी कि क्या सिम्टम हो सकते हैं। सबसे पहला सिम्टम जो 12 मंथ की जब बच्चे हो जाते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, तो उनमें जो है अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, प्रेफर टू बी अच्छा, एक और होता है कि उनको खेलना कूदना मतलब ज्यादा पसंद नहीं, तो कोई उनको उठाए या खेले उनके साथ, वो रिस्पॉन्स भी नहीं करते। सो अगर आप उनको उठाएंगे तो जो है वो रोना शुरू कर देंगे। सो वो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो बेड के ऊपर लेटी रहें। इसके अलावा बात नहीं समझ पाते, अगर मतलब ये बोलेंगे कि देखेंगे उनकी तरफ तो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, या जो है स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर पाएंगे, या फिर आप उनकी तरफ देखे कोई चीज़ पकड़ाते हो कोई और देखेंगे। एंड लूजिंग सर्टन स्किल विद द एज ऑफ टाइम, स्पेशली जो है वो एज ऑफ थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती जाती हैं, 1 साल से थोड़ा सा ऊपर होने शुरू होते हैं, तो फिर आपको लगता है कि उनका जो स्किल है वो डिटोरिएट कर रही है, ऐसे ऐसा खामोश हो गई है, ऐसे ऐसा उन्होंने अपने नाम पे रिस्पॉन्स करना छोड़ दिया है, या आप उनके सामने बॉटल रखते तो उसको हाथ नहीं लगा रही जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग यू। उसके अलावा अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं तो वो बहुत जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, मामा बाबा बहुत जल्दी बोलती हैं, लेकिन आप देखेंगे ऐसा ऐसा जो जो उनको लफ्ज आता है तो वो ऐसा ऐसा खत्म होने शुरू हो गए हैं, वो नहीं बोल रहे। अक्सर ऐसा बाकी बच्चों के साथ भी होता है कि वो जब बात कर रहे होते हैं व्हेन दे आर टॉकिंग, तो शुरू शुरू में लैंग्वेज में ऐसा होता है कि वो यू नो कुछ लफ्ज आते हैं उनको, कुछ लफ्ज आ रहे हो जा रहे होते हैं, क्योंकि वो बार बार रिपीटिशन, बार बार उनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, तो अपने कौन सा लफ्ज कहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल करना है, तो उनको डेली कम्युनिकेशन ज्यादा जल्दी आती है, बाकी जो है वो ऐसे ऐसा डिले होते जा रहे हैं। लेकिन जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनमें ऐसा होता है कि जो अक्सर जो आए हुए वर्ड्स होते हैं, इवन आई वाज वर्किंग विद अ चाइल्ड, आई थिंक दे वर जर्मन, जर्मनी में लोग रहते थे, तो बच्चे को जर्मन लैंग्वेज भी आती थी, वो उसमें कम्युनिकेट करता था, लेकिन जैसे जैसे 3 ईयर से ज़्यादा जब 3 साल का हुआ तो उसकी लैंग्वेज बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इसके अलावा डिफ़िकल्टी है एक्सप्लेन वांट्स एंड नीड को नहीं बता पाएँगे अक्सर। अ, अगर हम बाकी बच्चों को देखें, जब वो भूख लगी है तो वो रोते हैं, या अपनी मम्मी की तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं मुझे उठा लें, या समथिंग लाइक दैट, कि आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि बच्चे रो रहे हैं। लेकिन इनका ऐसा होता है कि इनकी समझ नहीं आती अनटिल एंड अनलेस ये बहुत जब क्रैंकी हो जाते हैं तो उसके बाद रोते हैं, और उनको समझ नहीं आती क्या हो रहा है, तो वो अक्सर माएँ कहती हैं कि पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया है, कोई कहीं गिर वगैरह तो नहीं क्या, लेकिन जो उनका क्राइंग होती है वो इतनी इंटेंस होती है, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज कि उनको जस्ट बिकॉज देखिए वो भूख का लेवल बहुत बढ़ चुका है, या मानता वचन दिए बच्चे ने टाइम पे नहीं रोया। अक्सर मैं उस वक्त बच्चों को फीड करती जब वो रोता है, तो जब ये नहीं हो पाता तो बच्चा जो है एकदम क्रैंकी होकर रोना शुरू कर देता है। उसके अलावा
लड़कियों में इश्यू होता है कि वो उनको अंडरस्टैंड, तो वैसे यहाँ पे बहुत अक्सर कहते हैं लोगों में इमोशंस नहीं होते, ये इमोशंस को समझ नहीं आती इन बच्चों को, ये जो अडल्ट होते हैं, बट उनको फेशियल एक्सप्रेशन, क्योंकि वो आई कांटेक्ट जब नहीं है तो फेस की तरफ नहीं देख रहे थे, तो अक्सर जो है वो नहीं पढ़ पाते कि अगला बंदा क्या कह रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो ये बच्चे जो मदर्स के मूड को समझ सकते हैं, उनके समझ आते हैं कि क्या बात है, क्या कहना चाह रही हो, गुस्से में है, कैसी हैं, और इर्द गिर्द के लोगों को भी समझ पाते हैं, स्पेशली जो पेरेंट्स होते हैं, अगर किसी और को समझ पाए ना पाए, लेकिन वो जो मदर होती है ना वो उससे कम्युनिकेट कर पाती हैं। तो समटाइम जो बच्चे जो होते हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन अंडरस्टैंड में थोड़ा इशू होता है। या एक और चीज़ भी कि आई कांटेक्ट को अवॉइड करेंगे। तो संवादी तो हमने जनरल सिम्टम्स की बात कर ली कि अब क्योंकि अब ये सिम्टम आपको हर जगह आएंगे, नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, आई कांटेक्ट नहीं देते, ये जो है ना आपको मोर और लेस ये सिम्टम्स हर जगह नजर आएंगे, बाकी लड़कों में भी होते हैं। लेकिन जब हम लड़कियों की बात करते हैं तो हम अक्सर ऐसा होता है कि दे आर वेरी गुड इन इमिटेशन, बहुत इमिटेट करते हैं। अब हमें यहाँ ये जानने की जरूरत है कि इमिटेशन में और कम्युनिकेशन में क्या फर्क होता है। मतलब इमिटेट जैसे तोते को हम सिखाते हैं कि मिट्ठू चूरी चूरी खाओगे, तो वैसे ही हमें रिपीट करता है, हमारी बात को रिपीट करता है, इट मीन्स दैट वो इमिटेट कर रहा है। तो अक्सर पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे की कम्युनिकेशन आ गई है, इनकी लैंग्वेज आ गई है, इनको बात करना आता है। जब मुझसे पूछे कि बेटा बोलो आपने योगर्ट खानी है, योगर्ट खानी है, तो जब वो आपकी बात को रिपीट करते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि वो कम्युनिकेशन आ गई है, हालांकि वो आपको इमिटेट करता है। अब इमिटेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल होता है कम्युनिकेशन को लर्न करने का, लैंग्वेज को लर्न करने का। सो लैंग्वेज शुरू हुई ऐसी इमिटेशन होती है, उसके बाद बच्चे जाके जो है ना उसको कम्युनिकेशन आती है, टू वे कम्युनिकेशन आती है, फिर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस बना के बच्चों को हेल्प आउट करते हैं, वो बात कर सकें, या जब हम उसको थेरेपी वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ऑटिस्टिक, लेकिन एक और चीज़ है कि बहुत सारे जो है बच्चे डिफरेंट होते हैं, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में भी आपस में वेरिएशन बहुत ज़्यादा, इवन गर्ल्स में भी। रीजन इसकी ये होती है कि जो उनका बैकग्राउंड जो होता है ना वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे हमारे पास आया है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, बच्चे बहुत ज्यादा है, तो बच्चा उनसे सीखता है, तो उसका जो लेवल है वो एक ऐसा बच्चा जो किसी सिंगल यूनिट फैमिली में रहता है उससे डिफरेंट होगा। यानी कि उसने और बच्चों को लोग बात करते हुए नहीं देखा, उसके घर में से अगर सिर्फ 2-3 लोग हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकती है कि वो जो स्किल्स है उसमें डिफरेंस क्यों हो। उससे पेरेंट्स कहते हैं फलाने के बच्चा इंप्रूव कर रहा है, हमारे बच्चे क्यों नहीं इंप्रूव कर रहा, और फलाने के बच्चे में इतनी चेंजेस आ गई, हमारे बच्चे में नहीं है। तो ये हमने सर्कमस्टांसेस को देखना होता है। फिर तो यहाँ पे सिर्फ लड़की की बात हो रही है, इनका इंटरेस्ट म्यूजिक में हो सकता है, आर्ट में हो सकता है, लिटरेचर में बहुत ज्यादा हो सकता है, और एनिमल्स में भी, लाइक दे लाइक टू हैव पेट्स, तो उनको पेट्स बहुत सारे जो हमारे पास आते हैं, लाइक दे हैव एनिमल्स। हमारे यहाँ तो लोग इतने ज्यादा जो है वो नहीं रखते, ज्यादा लड़कियां बिल्लियां रखती हैं, बट होता है किसी किसी फॉर्म में दे लाइक पेट्स, उनके पास पेट्स होते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पेट की होती है। और मैंने अक्सर, मतलब हमारे पास एक लड़के के साथ काम करते थे, मैं आई वाज वर्किंग विद दैट गर्ल, और उसकी बिल्ली जो है वो चली गई थी, एंड वो 1-2 महीने तक बहुत ट्रॉमा में रही। तो उसको वो करने के लिए इन्होंने फिर ये किया था कि जो है उसको कोई और भेजी था, उसको कोई और डिफरेंट, उसको कहीं भेज के उन्होंने कोई और कैट अरेंज की थी, बट दैट वाज सो ट्रॉमेटिक फॉर दैट गर्ल। जो लड़की उनको चीजें ऑर्गेनाइज करने का, अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने क्यों, अब देखिए लड़कियां ऑर्गेनाइज करी हुई है चीजें, तो लोग इस पे ध्यान देंगे, ये तो बहुत अच्छी बच्ची है, ये तो कपड़े ऑर्गेनाइज कर रही है, ये तो दराज दराज जो है उसमें कपड़े सेट कर रही है। तो यहाँ पे ये चीज मिस हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, जिसको कुछ लोग जो है ना लोग कह रहे थे हाँ बच्चों को ओसीडी, इट्स नॉट अबाउट ओसीडी, दे आर अरेंजिंग बिकॉज दे वांट टू हैव अ सीक्वेंस, और जब सीक्वेंस होता है, चीजें अरेंज होती है, तो उनके लिए आसान होता है, इजी होता है, उनको ढूंढना भी इजी होता है। सो वो दे आर बट दे आर डूइंग, वो चीजों को अरेंज करते हैं। फिर जो आपस में जो उनका खेलना होता है वो उनके लिए डिफिकल्ट होता है बाकी बच्चों के साथ खेलना, क्योंकि रूल्स डिफरेंट होते हैं, ग्रुप्स में रूल डिफरेंट होते हैं, कॉपरेट करना उनके लिए मुश्किल होता है, तो वो ज्यादातर अपने साथ खेलना पसंद करते हैं। और बहुत सारे बच्चों को आपने देखोगे कि वो किसी ऐसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होती हैं, लड़कियों को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, जो ऑटिस्टिक गर्ल्स होती है बहुत स्पोर्टी टाइप होती हैं, साइकिलिंग होगी, बैडमिंटन होगी, इस किस्म की चीजें बहुत वो अपना इंटरेस्ट उसमें शो करती हैं, झूले खेलना, लड़कों के साथ खेलना। मतलब यू विल फील दैट कि बच्चियां जो लड़कियां जो हैं, इवन इफ दे आर शाय, बट वो गेम्स वाली जब बात आएगी तो दे विल लव टू प्ले विद अदर चिल्ड्रन। एंड क्योंकि बहुत सारी काफी कम लड़कियां खेलती थी, बाकी लड़कियां जो है ना बहुत कम, हमने लड़कियों को देखा लड़कों के साथ खेलते, थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे बड़ी होनी शुरू हो जाती। तो यहाँ पे तो सिर्फ हम छोटे बच्चों की बात नहीं करें, यहाँ पे हम और लड़कियों की बात करें, सो इट्स लाइक दैट। नाउ अदर थिंग इज दैट कि इनके अंदर टेंडेंसी होती है टू मिमिक अदर इन दैट सिचुएशन, सो वो कैसे यहाँ पे छुप जाती है, जिसको मास्किंग भी कहते हैं, कि दूसरों को यहाँ पे मिमिक कर रही होती है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हम इमिटेट करके जो है बात करते हैं, तो दूसरों को स्क्यूज को इमिटेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर जो मैं जिन लड़कियों के साथ मैं काम करती हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता हमें क्या करना है,
तो कहती हैं पर मैं वैसा बिहेव करती हूँ सर्टेन सिचुएशन में जैसे बाकी लोग करते हैं, तो इट मीन्स दैट दे आर मिमिकिंग द होल सिचुएशन। लेट्स से उनके इमोशंस जो है चेक तो नहीं, मतलब दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर इमोशंस और इन टर्म्स के, इनको क्योंकि इनको बॉडी की सेंस नहीं, जिसको इंटरसेप्शन भी कहते हैं, वो जब नहीं होती तो उनको समझ नहीं आती कि हम क्या फील कर रहे हैं, कैसे फील कर रहे हैं। वो जंबल अप इमोशंस, और फिर बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं स्कूल के अंदर। सो स्कूल में अक्सर वो खामोश हैं घर, लेकिन घर आके अक्सर बच्चे रोते हैं। सो दैट माइट बी अ रीजन कि क्यों अक्सर बच्चे जो है ना, पेरेंट्स कहते हैं कि स्कूल से जब वापस घर तो रोना शुरू कर देता है। स्कूल वाला कॉल करते, स्कूल वाले कहते हैं माहौल आपको ठीक नहीं जिसको दे रहा, हालांकि वो मेल्टडाउन होता है बच्चों का। दैट्स व्हाई दे आर क्राइंग, बिकॉज स्कूल में बहुत डिमांड्स होती हैं, आपने हर चीज करनी होती है, आपको फोर्स करके बहुत सारी चीजें करवाई जा रही होती है, और आपने उन चीज को का टाइम भी काम करना ही करना होता है, और वो इमरजेंसी लाइक सिचुएशन होती है। सो ओवर हियर सोशल सिचुएशन को मिमिक करते हैं, और जिस स्कूल में मैंने एग्जांपल दी कि वहाँ पे नहीं कर पाते, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि घर के अंदर या हो सकता है स्कूल के अंदर भी हो, लेकिन स्कूल के अंदर कम होता है। कभी-कभार जो है ना, अक्सर मुझे एक लड़की ने आई एम वर्किंग विद अ गर्ल एंड शी सेड दैट कि मुझे समझ नहीं आ रही, उसको क्लास में मेल्टडाउन हो गया था। तो कहती हैं कि मैं अपने आप को इतना आरसा वो रखा, अपने आप को इतना कंट्रोल में रखा, लेकिन मुझसे मेल्टडाउन कंट्रोल नहीं हुआ, और एकदम से मुझे हो गई कि वो शुरू से ही दिन फील कर रही थी कि शी इज नॉट फीलिंग ओके, लेकिन बट शी वाज सेइंग दैट कि स्कूल में इसका मेल्टडाउन हो गया था। द अदर थिंग इज दैट कि सेंसिटिविटी बहुत होती है उनको, साउंड से होगी, स्मेल से होगी, सॉक्स से, क्लॉथ के स्टफ से। सो इट्स मोर अबाउट दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट मोर। ऑटिस्टिक गर्ल्स होती हैं, दे रिला ऑन अदर पीपल। अच्छा, इसको समहाउ म्यूटिज्म भी कहा जाता है। मतलब है ये तो म्यूटिज्म है, लेकिन म्यूटिज्म इज समथिंग लाइक कि कोई सिचुएशन हो गया, कोई चीज हो गई, तो वो अपनी नीड नहीं बता पाती। जैसे फॉर एग्जांपल भूख लगी तो दे विल नॉट एबल टू टेल यू कि इवन अगर वो स्पीच नहीं भी है तो वो इशारा नहीं करेंगे आपको, अगर वो अभी वो जेस्चर लेवल पे है, साउंड के लेवल पे है, दे विल नॉट एबल टू डू दैट जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूटिज्म। और दे विल रिलाई ऑन अदर, एंड इट्स मोर लाइक वो किसी और को कहेंगे आप हमारी ये बात में, मदर को कहेंगे अपनी टीचर से बात करेंगे, अगर उनकी अपनी भी कोई नीड होगी तो दे विल आस्क, इवन अगर फ्रेंड्स के सर्कल में है तो दे विल से दैट अपने फ्रेंड्स को कहेंगे कि आप हमारे लिए बात करें। या दूसरों पर रिलाई करेंगी, या चुप रहेंगी तो मजबूरन जो है अगले बंदे को जो है बात बात बतानी पड़ेगी। यूजुअली सेंसिटिव सेंसरी चैलेंजेस मैंने पहले बता दिया, हाइपर हो सकती है, हाइपो हो सकती है, साउंड से हो सकती है, स्मेल से हो सकती है, टच से हो सकती है, टेक्सचर से हो सकती है सेंसिटिविटी। डिफिकल्टी इन मेकिंग एंड कीपिंग फ्रेंड्स सोशलाइजिंग, हमने थोड़ी बहुत पहले भी बात की है कि अगर हो भी जाएगा, लेकिन वो कीप उनको रखना, सोशलाइजेशन को लेके चलना, फ्रेंडशिप्स को मेंटेन रखना उनके लिए फिर डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं सोशलाइजेशन में, अगर फ्रेंड्स की बात की वो डिमांड्स होती है, पर समटाइम ऐसे भी होता है कि जब उनको जज किया जाता है तो अक्सर फ्रेंड्स हमने देखा तो मजाक मजाक में ना वो एक दूसरे से मजाक में बात करते हैं। उनका ये होता है कि जो ऑटिस्टिक लड़कियां होती है, ओवरऑल जो ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको मजाक समझ नहीं आता। सो अगर कोई ऐसा मजाक में बात कर रहा है तो उनको लगता है कि हमसे सीरियस बात कर रहे हैं, लाइक दे आर सीरियस वट एवर दे आर सेइंग दैट दिस इज व्हाट दे मीन। सो दैट्स व्हाई वो फिर सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर कोई किसी कोई बात कह दी है किसी ने, तो वो उनके साथ इट स्टे विद दैट, स्टे विद दैट। नेक्स्ट इज हैविंग कन्वर्सेशन दैट रिस्ट्रिक्ट टू लिमिटेड टॉपिक एंड इंटरेस्ट। कोई ना कोई खास स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है, जैसे हमने कहा कि मूवीज हो सकती हैं, कोई स्पोर्ट हो सकता है, कोई हॉबी हो सकती है, और उसी के रिलेटेड होगा, उसी के रिलेटेड घूमेगा भी। एंड दैट इज आल्सो ट्रू फॉर देयर डाइट टू, कि इनकी लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है, एंड दे डोंट लाइक टू ईट अदर थिंग्स बिकॉज देयर आर सम स्ट्रेट फूड, देयर सेफ फूड जो कि वही खाते हैं। हैविंग डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अब ये एक और इशू भी है कि इनको इवन छोटी एज से भी, चाहे वो 10-11 साल के भी हैं, इनके बारे में ये समझा जाता है कि उनको डिप्रेशन या एंग्जाइटी है, बट एक्चुअली इवन जैसे मेंटल हेल्थ सिम्टम्स उनको क्या दिए जाते हैं, वो सिम्टम्स है, बट एक्चुअली दे आर हैविंग ऑटिज्म। अदर थिंग इज दैट डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग इमोशंस टू, समटाइम वो मेल्टडाउन हो जाता है, वो इजहार नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं आती कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि वो इम्पल्सिव होते हैं, दे आर इम्पल्सिव, दे आर हाइपर। सो फिर पोर इनहिबिशन भी होती है, एंड इमोशनल डिसरेगुलेशन का प्रॉब्लम भी है, इमोशनल डिसफंक्शनल भी है, एग्जेक्टिव डिसफंक्शनल भी होता है। सो जिसकी वजह से वो इमोशन में कंट्रोल नहीं कर पाते, एंड समटाइम, अच्छा कुछ लड़की में सीजर्स भी होते हैं, समटाइम बॉयज में भी होते हैं, बट समटाइम गर्ल्स में होते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि या तो उनको नींद में आते हैं सीजर्स, या फिर समटाइम ऐसा होता है कि जब थोड़ी एज उनकी ज्यादा होती है तो फिर जो है उनका सीजर जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं। फिर जैसे मैं थोड़ी पहले देर पहले भी बात थी, मास्किंग और कैमोफ्लेजिंग, मतलब अपने आप को उस रंग में ढाल लेती हैं जहां पे भी हो जाती हैं लड़कियां। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दोज गर्ल्स आर ऑटिस्टिक, बट करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटिज्म थ्रू अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज, or that is a strategy that's how they maintain themselves, or that's how they camouflage themselves, that's how they socialize as well.
देन अक्सर ऐसा होता है कि इनकी पहली कोशिश तो ऐसे होती है कि वो उनको किसी से बात ना करनी पड़े, और दैट आल्सो इंक्लूड यू नो कि कॉल ना उठानी पड़े। बट अगर आप देखेंगे तो उनकी कम्युनिकेशन जो है राइटिंग में देखें तो देयर राइटिंग वुड बी वेरी पावरफुल, और जब उनकी मैसेजिंग में देखें तो मैसेज माइट बी वेरी पावरफुल, बट दे वुड नॉट लाइक टू टॉक ऑन फोन। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स बिकॉज लोगों को लगता है कि ऑटिज्म सिर्फ लड़कियों को होता है, या बच्चों, सॉरी लड़कियों को नहीं, सॉरी छोटे बच्चों को होता है, एंड यू डोंट अंडरस्टैंड दैट कि वो जब वो 18 साल से ऊपर के भी होते हैं तो इट स्टे विद दैम। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू कीप इमोशंस अंडर कंट्रोल इन सोशल सिनेरियोज। अच्छा, उनमें एबिलिटी, जैसे यहाँ पे इट्स मीन की एबिलिटी है उनके अंदर के अपने इमोशंस को सोशल जो एरियाज होते हैं, सोशल जगह होती हैं, उनको वहां पे उनको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे ही वो आता है, व्हाट यू कुड से, एट होम दे माइट हैव मेल्टडाउन्स। So, the ability to keep emotions under control, I already talk about it. Coping in making others imitation, जैसे मैंने पहले बताया आपको, speech and action in social situation, और वो ऐसे करेंगे जैसे बाकी लोग करते हैं. So they learn how other people are behaving in certain situation. That's how they do that. And they have tendency, they have very limited number and very close friends. अक्सर close friend ऐसे होंगे जो कि उनके more or less उन्हीं की तरह के होंगे, जो ज़्यादा socialize नहीं करते होंगे, जो ज़्यादा shy होंगे. So it's more like that they will be in a company जो कि उनके लिए सेफ होगी. And a tendency to become very intense and possessive in friendship and can be and very suddenly too. So वो impulsive होते हैं तो एक चीज के बारे में बहुत obsessed हो जाती हैं, और कभी कभार ऐसा होता है एकदम से जो है ना फ्रेंडशिप छोड़ भी देंगे. So it's more like that. Let's see about some other so let's see what are the other district. Okay, let's see what are the other you could say traits in autistic girls. Having tendency to get mother, यानी कि उनको थोड़ा केयर टेकर जो होता है वो करने का थोड़ा होता है, लाइक प्राइमरी केयर टेकर जैसा होता है, इवन स्कूल, और स्कूल के अंदर भी करेंगे, घर के अंदर भी करेंगे. सो दे एक्टिंग लाइक अ एल्डर सिस्टर if you look toward their personality. And the other thing is that a well developed sense of justice, and that means may stand for up for other too. So it's more like that कि जो इतनी सोशल चीजें होती हैं, लाइक गोइंग फॉर सोशल सेक्टर, एनजीओ जैसा की चीजें होती हैं, दे माइट बी मोर इंटरेस्टेड इन दोज थिंग्स टू. इस टाइप की जो इवन जॉब्स होती हैं, जैसे टीचर हो गया, या साइकोलॉजिस्ट हो गया, या डॉक्टर भी समहाउ जो हम कह सकते हैं कि इनका इनमें, या फिर सब स्पोर्ट्स में भी इनका इंटरेस्ट होता है. सो मोर लाइक दैट. नाउ लैंग्वेज स्किल्स दैट मे अपियर टू एडवांस इन देयर एज, ये भी इनमें होता है कि और क्योंकि अक्सर ये लड़कियां, क्योंकि इमिटेशन, जैसे मैंने कहा ना जब शुरू में हमने डिस्कस किया कि दे आर वेरी गुड इन इमिटेशन, इमिटेशन पावर इनकी स्ट्रांग होती है. सो इनकी जो कम्युनिकेशन या लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है वो लगता है कि एज से आगे है. देन द थिंग, नेक्स्ट थिंग इज दैट हाईली डेवलपिंग इमेजिनेशन एंड एंजॉयमेंट फिक्शन, जैसे हमने पहले भी बात की कि उनको स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होती है, और उनकी जो थिंकिंग होती है दैट इज मोर लाइक विजुअल, दे आर विजुअल थिंकर. दैट्स व्हाई दे आर विजुअल लर्नर टू. तो जितनी चीजें उनके सामने प्रेजेंट होंगी उतना ही वो अच्छा लर्न करते हैं. सो the other thing is that they can be one sided or overly controlled, या वो if you look toward their play, it will be more like कि जैसे आप यानी कि it's more like a, if they are not in charge in some places, like if you talk about a group, and if they are not in charge, then they would seek to have वो चाहेंगे कि उनको जो है ना उसके ऊपर रखा जाए, और अगर नहीं होता then they will not वो प्रेफर करेंगे. आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर द व्यू, सॉरी. देन दे विल प्रेफर कि उनको जो है एक, वो पोजीशन दी जाए.
sometime okay now sometimes the character I think मैंने कुछ character और miss करते हैं. सो रिपीटेटिव बिहेवियर हो सकता है. रिपीटेटिव बिहेवियर का नहीं तो रिपीटेटिवली एक एक्टिविटी को वो बार बार करेंगे. जो गेम होता है वो बार बार खेलेंगे. सो इट्स मोर लाइक द रिपीटेटिव एक्टिविटी. एंड इनकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होगी. लाइक दे वुड लाइक टू कम्युनिकेट थ्रू इमोजीज. दे वुड लव टू डू दैट. एंड रिपीटेटिव बिहेवियर जैसे मैंने खाली बताया कि वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. स्टिमिंग फॉर्म में भी हो सकता है. बालों से बार बार खेलना. अगर कोई हाथ में रिंग है तो उसको बार बार वो घुमाना. एंड द अदर थिंग इज दैट बालों से बार बार खेलना. बॉडी पार्ट से खेलना. इवन ये जैसे हम पिंचिंग वगैरह करते हैं जैसे बार बार स्किन को नहीं दानों को वो करता है. इट कुड बी समथिंग लाइक दैट टू. इंटरेस्ट जो इनके स्पेशल इंटरेस्ट होते हैं दैट कुड बी एनीथिंग. एंड डिजायर टू मोर. और उनको और वो चाहेंगे कि जो उनके इंटरेस्ट है उनके फ्रेंड्स भी उसी के इर्द गिर्द हों. उसी हॉबी के इर्द गिर्द हों. एंड समटाइम ऐसा भी होता है कि उनकी जो इंटरेस्ट होते हैं समटाइम सेम एज में होते भी नहीं है. जो थोड़े से बड़ी उम्र की लड़कियां होती हैं या होते हैं तो लड़कियां होती हैं तो उनके उन वाले इंटरेस्ट भी हो सकते हैं. समटाइम ऐसा भी होता है कि उनके इंटरेस्ट बच्चों चाइल्डिश थोड़े लोगों को लगते हो कि क्या आपको कार्टून पसंद है वो करो. या कोई एक्टिविटी जो आप थ्रू आउट द चाइल्डहुड वो एंजॉय करते हैं. दे वुड लाइक टू डू दैट एक्टिविटी सेम. द अदर थिंग इज दैट जैसे मैंने अभी इंटरेस्ट का बोला कि एडवांस हो सकते हैं एज में. एंड बीइंग कंसिडर्ड टू बी ओवरली फसी ईटर. इनकी जो ईटिंग होगी दैट विल बी मोर काइंड ऑफ अ सेंसरी ईटिंग. So now let's talk about autistic women. जैसे मैंने पहले भी बताया कि autism is not just about 18 years. When a child who has autism or who is autistic is going to be an autistic adult. So it's important to understand that कि लड़कियां और अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां जो है बहुत लेट डायग्नोज होती हैं. 18 ईयर्स ऑफ एज में डायग्नोज होती है क्योंकि लड़कियों को ज्यादा प्रॉब्लम उस एज में होता है. लड़कों के जो जितने भी थोड़े प्रोफेशनल तो थोड़े से जो है ना वो थोड़े इस तरह टाइप के होते हैं कि वो उसमें ऑल इन ऑल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंजीनियर्स की बात करें तो इंजीनियर इस तरह से होते हैं कि उन्होंने कोई चीज बनानी होती है तो दे हैव टू बी देयर. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि दे हैव टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल. फिर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं. या फिर स्पोर्ट्स में भी जैसे वो सिंगल हैंडल जिनको स्पोर्ट्स खेलना हो उसमें जा सकते हैं. कि जब जहां तक लड़की की बात, लड़कियों के इंटरेस्ट अगर हमारे अपनी सोसाइटी में देखें तो दे आर डिफरेंट इंटरेस्ट. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि यू कुड हैव दोज इंटरेस्ट जैसे बाकी बच्चों बाकी उसके इंटरेस्ट थे. इवन अगर लड़कियां गेम्स भी खेलती हैं तो हमारे यहाँ गेम्स को इतना ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता. या इतना हमारे यहाँ लड़कियां जो है गेम्स में इतना एक्सेल नहीं करी होती. सो दैट इज द रीजन दैट दे आर गोइंग टू हैव समथिंग यू कुड से फील प्रॉब्लम्स एट द एज ऑफ 18. सो और एक रीजन के लेट डायग्नोस होने की बिकॉज उन सारा टाइम मास्किंग की होती है. और जब वो उनकी एज आती है जब उन्होंने प्रोफेशन की तरफ जाना होता है तो समटाइम दे फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन दैट. So let's see what are the thing. They will still mask, camouflage. They still can do that. And imitation, they will still gesture. उनको लगेगा they are not feeling something, but they are acting. They are acting like other people, and they will get to involve in a lot of behavior जो कि acceptance के लिए वो करेंगे. So you would see that they are empathetic. They are very empathetic. They are very helping. हर एक की help करना, हर एक से जानना, हर एक की मदद करना. And listening to everyone. They're more like the people who is very easy to talk. So it's like that they are doing all those things just because to gain some acceptance. The next thing is preparing expression phase or joke in advance to use. और conversation जो है वो scripting करते हैं. Even if it's going to the presentation, even if it's going to whatever they want to do. पहले से इनकी थिंकिंग होते ही ऐसा. तो जो लोगों को लगता है कि इनकी थॉट्स ऑब्सेसिव हैं या रिपीटेटिव थॉट्स हैं जिनको समटाइम ओसीडी कह रहे होते हैं कि बच्चों को ओसीडी होती है, अडल्ट को ओसीडी होगी, मिसडायग्नोज यहाँ पे और होता है. एक्चुअली दे आर डूइंग स्क्रिप्टिंग सो दैट दे फील कंफर्टेबल इन डिस्कशन और वो बिल्कुल ब्लैंक फील ना करें वहाँ पे. उसके अलावा कॉमन फॉर्म ऑफ मास्किंग जो हो सकती है फोर्सिंग आई कॉन्टेक्ट फोर्सफुली कर सकते हैं वो लोग ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन. स्माइलिंग अ लॉट ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन यू कुड से दैट. एंड प्रिपेयरिंग जोक्स अहेड जैसे मैंने पहले भी बताया कि पहले से ही सवाल का जवाब तैयार रखते हैं वो. सो इट्स लाइक दैट्स how their thinking is. And mimicking social behaviors of other and imitation expression and gestures also. So whenever they go to some place, जैसे मैंने शुरू में बताया कि वो किसी शादी की जगह पे जाएंगे या कोई किसी जहाँ पे फौदगी वगैरह हो जाए तो वो अक्सर लोगों को देखें कि वो कैसे बिहेव कर रहे थे वहाँ पे. So that's how they will do that. Okay. Now it's not like comparison, but by the way they will relay to other children to guide and to speak for them. Having a passionate and limited interest that I already talk about. Have conversation that is limited. And I think
इनकी जो जितने भी सिम्टम्स होते हैं दे आर मोर लाइक, उसको ज्यादा जो है, just a minute, I just need to talk about few problems. Okay, so well, let's talk about okay, well, let's talk about problems और थोड़ा थ्योरी को भी डिस्कस कर लेते हैं इनकी। व्हाट आर द थ्योरीज जिनके बेसिस पे दे से दैट के क्या डिफिकल्टीज है। सबसे पहले डिफिकल्टी को डिस्कस करते हैं। पहले भी हम बात कर चुके, डिफिकल्टी यहाँ पे क्या हो रही है लड़कियों को या वुमेन जो ऑटिस्टिक है, डिफिकल्टी इन हार्ड टाइम मेकिंग फ्रेंड्स। एंड अगर कोई उनसे बात नहीं करेगा तो बात नहीं करेंगे, कोशिश की होगी उनको बात ना करें। फिर अगला बंदा अगर कहीं भी होते, कहीं शॉप पे जाएंगे तो दे विल ट्राई कि दे मैक्सिमम को किसी से बात ना करें। अनदर थिंग इज दैट apparently they look like they are quiet, they are shy in the school and the social situation, but जैसे ही फ्रेंड्स आते हैं, जिससे उनके फ्रेंड दे टॉक मच, तो जितने लोग उनको जानते हैं या जितने उनके फ्रेंड्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा सर्कल में बात करें, लेकिन जब जैसे ही बाहर कोई ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे लोगों को नहीं जानते, दे विल नॉट टॉक टू दोज पीपल। और अक्सर ऐसा भी होता है कि क्लासरूम में जैसे टीचर को क्वेश्चन पूछे तो एकदम से हाथ खड़ा करेंगे और पहले जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो सोशल सिचुएशन में अक्सर ऐसा होगा बिकॉज देयर मार्क्सिंग वेरी हाई, तो वो आपको एक्स्ट्रा एक्टिव नजर आएंगे सोशल सिचुएशन में अकेले। और या समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि कभी बहुत ज्यादा पैसिव अपना कोई कमेंट ही ना दे वहां पे, अपनी कोई ओपिनियन भी ना दे। अदर थिंग इज दैट के अक्सर जो कम्युनिकेशन होती है उनको सोशलाइजेशन इन टर्म ऑफ जो सोशल जगह होती है जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे शादी वगैरह पे जाना है या कोई पार्टी वगैरह है, इट इज डिफिकल्ट फॉर देम। और जैसे चीजें बढ़ी जाती है वो चीजें उनके लिए और डिफिकल्ट होती जाती है, क्योंकि बच्चों की चीजें और होती है, बच्चों की सिचुएशन और होती है। लेकिन आप जैसे जैसे सोशलाइज करते हैं तो घर हो गया, जब शादी हो जाती है, बाकी चीजें आती है, तो फिर उनके वक्त के साथ साथ उनके लिए चीजें ज्यादा कम्प्लेक्स होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनके लिए डिफिकल्ट होता है उनको मैनेज करना, और चैलेंजिंग बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर देम। फिर मैंने बात की थी विजुअल थिंकिंग, विजुअल थिंकर। सो अगर आप जितना आप यू नो कम से, और हमारी बहुत सारी जो एजुकेशन है वो जुबानी चीजें चल रही होती है, तो उनको मेमोरी का, शॉर्ट टर्म मेमोरी का इशू भी यहाँ पे होता है। सो अगर उन्होंने कोई चीज पढ़नी होगी, कोई चीज कंसेप्ट क्लैरिटी में, इसलिए उनको डिफिकल्टी होती है, उनको बात समझ नहीं आती, कमांड को फॉलो नहीं कर पाते, कि वो विजुअल थिंकर होते, तो जब तक उन्होंने एक चीज देखी नहीं होती या उसको इमेजिन नहीं किया, उनको ड्रॉ नहीं किया होता, तब तक दे कैन नॉट डू दैट। अदर थिंग इज सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, किसी से होते हैं, टच, स्मेल, साउंड, क्लोथ विच दे आर वेरी, इवन फूड में भी उनको तभी इशू होता है। एंड बिहेवियर चैलेंजेस आर लाइक कम्युनिकेशन समथिंग, इफ दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर किसी जगह पे गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शादी पे गए, तो म्यूजिक बहुत लाउड होगा तो एकदम से क्रैंकी हो जाएंगे। खाना टाइम पे जब ना खाएं, अक्सर ऐसा होता है कि दे गेट मोर क्रैंकी, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर क्रैंकी। और वो खाना वहाँ पे इस वजह से उन्होंने नहीं खाया कि वो जो है फूड जो था उनको पसंद नहीं था, उसकी स्मेल बहुत ज्यादा थी या टेस्ट जरा सा भी चेंज था, तो दे वुड नॉट लाइक टू ईट दैट थिंग अगेन। और इसकी वजह से बिहेवियर चेंज, और इसी प्रॉब्लम की वजह से उनको ना और प्रॉब्लम्स भी होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम थ्योरीज के क्यों, व्हाई पीपल थिंक दैट कि ऑटिज्म जो है दैट इज डिफरेंट, कैरेक्टराइजेशन इसकी डिफरेंट है, और प्रोफाइल में क्यों फिट नहीं होते, या लड़कियों और लड़कों में डिफरेंस होता है। फर्स्ट थिंग इज दैट फीमेल ऑटिज्म फिनोटाइप is the other word, female have characteristics which don't fit with the male profile। और अक्सर अगर ब्रेन को देखा जाए तो जो फीमेल जो ब्रेन होता है उसमें थोड़ा बहुत उनकी प्रोफाइल को फिट नहीं कर पाते वो, ठीक है। फिर वो एक्सट्रीम मेल ब्रेन वाली भी बात है कि ऑटिज्म थ्योरी भी है यहाँ पे, जो विच फोकस ऑन इफेक्ट ऑफ फर्टाइल टेस्टोस्टेरोन ऑन ब्रेन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हार्मोन्स का बैलेंस की भी बात होती है कि क्यों लड़कियां जो है वो डिफरेंट होती है, और जो कुछ रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि जो लड़की का ब्रेन होता है वो, जो ऑटिस्टिक गर्ल्स है देयर ब्रेन इज मोर लाइक द ब्रेन ऑफ नॉन ऑटिस्टिक बॉय। सो ऑटिस्टिक गर्ल और ऑटिस्टिक बॉय का ब्रेन आपस में डिफरेंट होगा, लेकिन उनका जो ब्रेन है that could be somehow similar like neurotypical boy। Next thing, a range of biological and environmental factors are very important, like started में मैंने कहा था कि high prevalence या है तो prevalence in the sense of कि awareness बहुत ज्यादा आ गई है, so people are talking about that, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑटिज्म हो गया, बट द थिंग इज दैट अवेयरनेस बहुत आ गई है। लेकिन जो आपका सपोर्टिव एनवायरमेंट, तो जिस किस्म का आपको एनवायरमेंट में, घर में बहुत ज्यादा बच्चे हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा सोशलाइजेशन होता है, फिर डेफिनेटली जितने भी हम चीजों की बात करें, क्योंकि बिहेवियर
सिम्टम्स के सारे बिहेवियर एस्पेक्ट ज़्यादा है इनके सिम्टम्स में, सो वो कहीं न कहीं किसी न किसी हद तक कवर चीज़ें हो जाती हैं और उसको किसी फॉर्म में हाई फंक्शनल ऑटिज़्म भी लोग कह देते हैं। बट द पॉइंट इज़ दैट कि एनवायरनमेंट प्ले अ वाइटल रोल इन दैट। Women and girls often better at masking by camouflaging their difficulty because their brain is more like developed like a mother. उनका ब्रेन जो है बाय बर्थ इज मोर लाइक a brain of a woman who have to bear children. So just because of that reason उनके अंदर जो है वो ज़्यादा होती है and they can do those things in a better because they are very protective toward people around them and we can see that कि जो mother होती है they love their children, they understand their children, so it is something like that. But the point is that कि sometimes कैमोफ्लेजिंग अपनी डिफिकल्टीज को छुपाने के लिए भी वो करती है। फॉर एग्जांपल कि वो हंसना शुरू कर देंगे, बात करने कह के शुरू गाना शुरू कर देंगे, so that people don't understand what they are facing. And autism traits in girls are under reported by teachers also, क्योंकि वो इसी रिपोर्टेड बाय टीचर्स, पेरेंट्स भी समटाइम नहीं कर पाते कि अगर एक बच्चा जो है, एक लड़की जो है वो खामोश बैठी हुई है, जवाब नहीं दे रही, रिस्पॉन्स नहीं कर रही या म्यूट है, तो बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत खामोश बैठी रहती है, बहुत ताबेदार बच्ची है, बिल्कुल बात मानते सब जो को वो सब करती है, and you don't understand the child is going through some form of autism. So that's all for today, and that was all about autistic girls. मैं थोड़ा autism के trait बताया, women autism in women कैसे हो सकता है, कैसे वो थोड़े बहुत you कैसे थोड़ा बहुत different हो सकता है as compared to children. But the point is that कि autism is different in girls and boys. So that was all about today, and see you in the next discussion.